जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस के लव लाइफ कैसी रहेगी। आपके पार्टनर की फीलिंग्स नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में 16 जनवरी के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 16 जनवरी के दिन एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। ओके, एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए 16 जनवरी के दिन। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 10 ऑफ वैंड की एंड ये आ गया है एम्परर। तो आपके पार्टनर एम्परर हो सकते हैं, आप एम्परर हो सकते हैं। किसी के ऊपर बर्डन है, ओके, मे बी आपके ऊपर फैमिली का प्रेशर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का प्रेशर है, या फिर आपके पार्टनर के ऊपर, या फिर इन्होंने आपके साथ गलत बिहेव किया हो सकता है, इस चीज़ का प्रेशर। यस, यहाँ पे दिख रहा है 6 ऑफ पेंटिकल। इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी। थर्ड पार्टी इनका ईगो भी हो सकती है, प्राउड भी हो सकती है, इनका बैड बिहेवियर भी हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे 6 6 4 10 10 10 20 जजमेंट की एनर्जी है। मे बी ये जो एम्परर है ये जजमेंट पास हो गया है इन पे। इनको बहुत ही पेन हो रहा है, इनको बहुत बुरा लग रहा है, ये अपनी ही गलतियों के बर्डन में दब गए हैं। ओके, ऐसा भी पॉसिबल है। ये कोई बड़ी एज का व्यक्ति हो सकता है आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो सभी साइन इक्वल आए हैं। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 10 4 9 10। तो 10 10 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये था 21 21 7 एंड 8। तो ये नंबर किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑफ कप की एनर्जी आ चुकी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको ऑफर करना चाहते हैं या आपको अपना लव दे रहे हैं, लेकिन आप इनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर को दिख रहा है कि आपके अंदर एक अजीब सी बेरुखी आ गई है, एक अजीब सी मतलब अनइंटरेस्टेड वाली एनर्जी। जैसे अब आपका जैसे दिल उचट गया है, अब आपको नहीं चाहिए। 10 4 14 टेम्परेंस की एनर्जी है, तो उच्चाटन ही दिख रहा है आपके लिए। ओके, जैसे आपका किसी ने उच्चाटन करवा दिया है, या फिर आप डिटैच हो चुके हैं, या फिर अब आपको आपके पार्टनर का प्यार नहीं चाहिए। यस, एंड आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। यस, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके अंदर बिल्कुल इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है एंड आपके पार्टनर हर्मिट की एनर्जी में है। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है, कौन सी गलती, मतलब इन्होंने क्या ऐसा गलत किया है। मतलब इन्होंने गलती तो की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 10 9 19 सन की एनर्जी है। सन का मतलब यह है कि आपके पार्टनर जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा आपको लेके पॉजिटिव हैं, इनको आपसे प्यार बहुत ज़्यादा है, लेकिन मे भी आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत बिहेव किया हो सकता है, क्योंकि इनकी एनर्जी एम्प्रो की है। जैसे ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ओके, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ लोगों के लिए आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं कि जैसे आपके पार्टनर के ऊपर अपनी वर्क प्लेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्लस फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती थी, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको कभी टाइम पे टाइम नहीं दे पाए, आपको कभी स्पेशल फील नहीं करवा पाए। एंड अब आप बिल्कुल इनसे डिटैच हो चुके हैं। अब आपको जैसे इनकी नीड नहीं है, अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, अब आप इनके बिना सर्वाइव करना सीख गए हैं, जीना सीख गए हैं। एंड जब आपके पार्टनर इस तरीके से आपको देख रहे हैं डिटैच सा, मे भी पहले आप बहुत ज़्यादा मेकअप फैशन करके रहते थे, टिंच बन के रहते थे, लेकिन अब आप बिल्कुल जैसे मतलब बिल्कुल रफ टफ बन के रहते हैं। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि मतलब ऐसा क्यों है, तो ये चाहते हैं आपको अपने लव का कप देना, आपको स्पेशल फील कराना, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि अब बहुत लेट हो गया है, अब इन सब चीज़ों से मुझे कोई चार्म नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, अपने अंदर कमी निकाल रहे हैं, एंड ये सोच रहे हैं कि लगता है मुझसे कोई गलती हो गई है। मतलब जैसे क्या होता है कि कोई मे भी आप लोग क्या बोलते हैं, बड़ी फैमिली में रहते हैं। ओके, एंड काफ़ी सारे लोगों की जिम्मेदारी इनके ऊपर हो सकती है, ये भी पॉसिबल है। या फिर आपके पार्टनर बॉस हैं, ओके, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो इनके ऊपर वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा रहता है। ये सीईओ हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, जिसकी वजह से अपने मतलब कुल मिला के ये है कि कुछ भी किया है लेकिन आप पे फोकस नहीं किया है।
एंड आप उनके बिना जीना सीख गए हैं एंड आपके पार्टनर इस चीज़ का गुनहगार खुद को मान रहे हैं, विक्टिम मान रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि जैसे इनकी गलतियों की वजह से आज आप ऐसे हो गए हैं। 9 4 13 की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है। तो जैसे अब आपकी उम्मीदों का आपके मतलब जैसे इनको लग रहा है इन्होंने आपकी खुशियों का गला घोंट दिया है। कल को आप कितने चुलबुले थे, कितने खुशहाल थे, आपके अंदर कितना पैशन था, कितने सपने देखे थे, या फिर इन्होंने जब आप लोगों का नया नया रिलेशनशिप था या जब आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट हुए थे तो कितना तगड़ा पैशन रहता था। मे बी आपके पार्टनर शुरुआत में आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट थे एंड इनको लग रहा था कि आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाएंगे। 10 9 19 सन की एनर्जी होगी, ये होगा। मतलब जैसे होता नहीं है कि शुरुआत में सब लोग बहुत सारे प्रोमिस करते हैं लेकिन टाइम के साथ साथ सारी चीज़ें ठंडी होती जाती हैं क्योंकि सिचुएशन कुछ और ही हो जाती है। तो वो भी चीज़ दिख रही है मुझे। ये ज़्यादातर तो हस्बैंड वाइफ की रीडिंग दिख रही है, लेकिन आप लोग लवर्स भी हैं तभी भी दिख रहा है कि शुरुआत में बहुत ज़्यादा पैशन था, एक फायर थी, एक अट्रैक्शन था, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है जैसे सब कुछ ठंडा पड़ गया है। हायरोफेंट की एनर्जी है तो ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि जैसे अब आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं। अब आप लोग ईश्वर में ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि अकेले रह रहे करके जैसे आपने अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर दिया एंड इस वजह से आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा बैड फीलिंग आ रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे गलती हो गई इनसे, क्योंकि आप चाहे जितना भी अर्न कर लीजिए, चाहे जितना भी अपने रेपुटेशन बना लीजिए, लेकिन अगर आपके घर के लोग खुश नहीं हैं, अगर आपकी फैमिली आपसे हैप्पी नहीं है, तो फिर यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है एंड आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बर्डन में आ गए हैं। इनको रिग्रेट हो रहा है कि मतलब इन्होंने आप पे फोकस नहीं किया। वर्ल्ड की एनर्जी है, आपके पार्टनर अब चाहते हैं चीज़ें पलट देना, टेबल टर्न कर देना। 21 4 25 7 की एनर्जी है। तो 7 का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जैसे इनको समझ में आ चुका है कि ये इन्हें क्या करना चाहिए। यस, काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेके। मे बी आपके पार्टनर आपके साथ किसी तरह के वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपके साथ बाहर कहीं घूमना फिरना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, आपको स्पेशल फील कराना। क्योंकि ये जो वर्ल्ड की एनर्जी होती है ये जैसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वाली एनर्जी है। जैसे कि अब आपके पार्टनर आपको सेंटर में रख के जो जो आपको पसंद हो, जैसे कुछ लोग होते नहीं हैं जब जैसे आपके आपके हबी या फिर आपके लवर आपसे नाराज़ हो जाएं तो फिर वो आपको बिठा के पूछते हैं कि जैसे जो बताओ वो कर दें, जिससे तुम खुश हो जाओ वो कर दें। आपके अगर आप सिंगल भी हैं तो आपके पेरेंट्स आपसे पूछते हैं कि तुम जिस चीज़ में खुश हो बताओ तुम्हारे लिए वो कर दें। तो वो वाली एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर जो हैं जैसे आपको बिठा के पूछना चाहते हैं कि आपकी खुशी किस चीज़ में है, जो आप चाहते हैं वो आपको करके दे दें, लेकिन आप उदास होकर ना बैठो। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपकी उदासी इनको बहुत खल रही है, इनको बहुत गिल्ट दे रही है कि इनकी वजह से आपकी ऐसी हालत हो गई है। ओके, 21 4 21 7 इल्यूजन की एनर्जी। यस, इल्यूजन का मतलब ये है कि जैसे दुनियादारी की चीज़ें खरीद के आपको देना चाहते हैं, लेकिन आपको इनका सिर्फ टाइम चाहिए। ओ माई गॉड, बहुत ही इमोशनल मैसेज आ गया। जैसे लिटरली जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, उसके पेरेंट्स अगर बहुत बिजी हैं एंड उसे अ, मतलब उसको बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे हैं, वो पूरे टाइम अपना स्कूल जा रहा है, ट्यूशन जा रहा है एंड अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा है एंड उसके पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, महंगे से महंगा जो तुम बताओ तुम्हें ला के देंगे। तो वो बच्चा सिर्फ ये कहता है कि मुझे आपका टाइम चाहिए। तो मतलब मुझे लिटरली यही चीज़ दिख रही है कि आपको कुछ नहीं चाहिए अपने पार्टनर से। मे बी आप ब्लेस्ड हैं, आपके पास सब कुछ है, या फिर आप आपकी इतनी नीड्स नहीं है, लेकिन आपको अपने पार्टनर का टाइम चाहिए जो आपके पार्टनर आपको कभी दे नहीं पाए, जिसकी वजह से मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, सब कुछ ला के देंगे। लेकिन यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। आपके पार्टनर को अब बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, इन्हें फील हो रहा है जैसे ये दुनिया भर की चीज़ें इकट्ठा करते रहे, जैसे कि मतलब मे भी आपको इम्प्रेस करने के लिए, मे भी आप ही को इम्प्रेस करने के लिए आपके पार्टनर इतना हार्डवर्क कर रहे थे, इतना ज़्यादा इनका शेड्यूल टाइट हो गया था कि जैसे इन्होंने सोचा कि मैं पहले घर बना लूँ, मैं पहले ये कर लूँ, मैं अपने फाइनेंसेस को इतना हाई फाई कर लूँ जिससे कि जब मैं उससे ऑफ़र करने के लिए जाऊँ तो मतलब उसके साथ ज़िंदगी इतनी सुकून वाली हो जाए कि फिर पैसे की कोई दिक्कत ना रहे। लेकिन आपने इनसे कहा भाई मुझे टाइम तो दो, मेरे लिए कर रहे हो तो मुझे तो टाइम दो। मतलब ये कौन सी बात है कि आप मेरे लिए तारे तोड़ के ला रहे हो लेकिन मुझे ही इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है, मुझे ही जैसे डिटैच सा फील हो रहा है। 21 7 28 10 की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने गलत डिसीजन ली है, इन्होंने कुछ पाने के लिए जिसके लिए पा रहे थे उसी को छोड़ दिया।
उसी को अकेला कर दिया कि जैसे मैं तुम्हारे लिए ये सब कर रहा हूँ लेकिन तुम ही गायब हो ज़िंदगी से। तो ये भाई कौन टाइप की मेहनत हुई, ये किस टाइप का सेटिस्फेक्शन हुआ। 7 8 15 डबल की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपका नाम ले ले करके अपने जो डेविल था उसको सेटिस्फाई किया है। अपना डेविल का मतलब ये हो गया अपनी टेम्पटेशन, अपनी भूख, अपनी हंगर, अपनी ग्रीड, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना। क्योंकि देखिए ये सब चीज़ें अपने ईगो के लिए होती हैं। लोग कहते यही हैं कि तुम्हारे लिए तो ये सब कर रहे थे, तुम्हारे लिए तो ये सब कर रहे थे। ये सब फालतू की चीज़ें होती हैं। अगर आप कह दें कि ठीक है मैं बहुत कम में खुश हूँ, तो क्या आप दौड़ना बंद कर देंगे? क्या आप भागना बंद कर देंगे? क्या आप अर्न करना बंद कर देंगे? नहीं करेंगे। तो बस वही चीज़ होती है कि आपके पार्टनर में भी आपसे हमेशा यही कहते रहे कि मैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूँ, तुम्हारी खुशियों के लिए। या फिर जब हम लोगों की मैरिज हो जाएगी तो तुम्हें किसी तरह की कोई कमी ना हो, तुम्हें मैं क्वीन बना के रखूँगा, मैं तुम्हें एम्प्रेस बना के रखना चाहता हूँ, इस वजह से मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ। लेकिन दिक्कत यह है कि इन्होंने आपसे ये कभी नहीं पूछा कि आपको ये सब चाहिए भी कि नहीं चाहिए। एंड आपने इनको आईना दिखा दिया है कि ये सब जो कुछ तुम कर रहे थे ये सिर्फ अपने लिए कर रहे थे, इसमें मेरा कोई भी वो नहीं है, मतलब कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। क्योंकि इन्होंने आपको सबसे ज़्यादा इग्नोर किया है। ओके, 21 7 28 मतलब 10 88 की एनर्जी आ रही है, अबंडेंस, रिचनेस एंड यस। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के पास अबंडेंस तो आ गई है, रिचनेस तो आ गई है, लेकिन आप इनसे दूर हो गए हैं। एंड अब आपके पार्टनर को जैसे वक्त ने आईना दिखा दिया है, इनको समझ में आ चुका है कि ये इनकी खुद की इनसिक्योरिटी थी, जिसको ये फल फूल, मतलब जो फल फूल रही थी, जिसको ये पानी दे रहे थे। चलिए खैर, गलती का एहसास हो गया, यही सबसे बड़ी बात है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। क्या पार्टनर सुधर जाएंगे? सन ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाएंगे आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा छोटा फील कर रहे हैं, बहुत उदास फील कर रहे हैं कि गलती हो गई है। ओके, मून की एनर्जी है। मून का मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ज़्यादा फियर, इनके अंदर फियर बहुत ज़्यादा आ रहा है कि अब क्या होगा, मतलब गलती हो गई इनसे बहुत बड़ी, इनको लग रहा है बेवकूफ़ी हो गई। अपने पार्टनर पे फोकस ना करना, उसको अटेंशन ना देना, ये गलती हो गई है बहुत बड़ी। तो मुझे दिख रहा है कि जैसे, चलिए मैं देख लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। आपसे कहा जा रहा है कि आपके जो भी ड्रीम है उनके लिए आप प्रैक्टिकली प्लान बनाइए। मतलब क्या है कि आप, यस, 4 ऑफ कप, देखिए यहाँ पे दोनों साइड में कप की एनर्जी है। कप का मतलब क्या है कि आप हैप्पी फैमिली चाहते हैं, लेकिन मे भी आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं। आप अपने पे फोकस कीजिए। आप जितना ज़्यादा खुद पे फोकस करेंगे, या अगर आप ये सोचेंगे कि आपके पार्टनर आपको इम्पॉर्टेंट फील कराएं, आपके पार्टनर आपको स्पेशल फील कराएं, तो पहले आप खुद को स्पेशल समझिए। उसके बाद ही आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू का आइडिया होगा। अगर आप उनको लेके परेशान रहेंगे तो वो ज़िंदगी भर आपको कभी समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, जय माता दी।